हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। क्या दोस्तों कि प्रतिशत निकालना सीखें। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों, या किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले दोस्तों, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना पूरा आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का क्या अर्थ है दोस्तों, प्रति माने होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है दोस्तों 100। प्रत्येक में 100, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, ये प्रतिशत का लोगो ये है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं इसका पूरा क्वेश्चन से सॉल्व करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 का 10% ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 40 का 10% कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस 40 को यहाँ लिखना है, और ये का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। तो यहाँ गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद ये 10 लिखना है, और ये परसेंटेज। जब हम लोग अभी ऊपर में पढ़े कि पर चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत का मान कितना होता है 100। तो अभी 100 हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों। ये परसेंटेज का मान कितना होता है 100, तो 100 को हमें हमेशा नीचे लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब काटना है। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो चुका है। अब बच गया कौन, 4। तो यहाँ बराबर लिख देना है 4। ये हो गया दोस्तों आंसर। चलिए इसी तरह एक और ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 40 का 10% कितना, 4। अगर 40 का हमें किसी को 10% देना होगा तो कितना देंगे दोस्तों, 4 देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इसको भी हल करेंगे जैसे हम लोग ऊपर में किए थे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है 120, और का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। तो यहाँ गुना देंगे। उसके बाद यहाँ लिखना है 50, और ये परसेंटेज का मान क्या होता है 100। तो हम लोग बट्टा में लिखेंगे 100। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये दो जीरो से ये दोनों जीरो को काटना है। तो जीरो से जीरो, ये दोनों जीरो खत्म हो गया। अब बच गया कौन, 12 × 5। तो हम लोग इधर रफ में गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। तो बराबर लिख देंगे 60 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बड़े वाला संख्या देखते हैं, उससे कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो नॉर्मल था, बेसिक सिंपल था दोस्तों। अब थोड़ा देखते हैं अच्छा लेवल वाला। मान के चलिए दोस्तों हम लोग को एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए लिए कि 1000 का 20% कितना होता है। 1000 का 20% कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 1000 लिखना है। उसके बाद का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद यहाँ लिखना है 20, और बट्टे में 100। तो उसी तरह करेंगे दोस्तों जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो ये एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। तो बच गया कौन, 100 और 2। तो 100 को गुना करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। तो ये रहा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो मान के चलिए दोस्तों कोई एक भिन्न में लेते, जैसे मान के चलिए 1/2। इसको बोल रहा है भिन्न को प्रतिशत में। तो ये 1/2 भिन्न में है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, यहाँ 1/2 इसको गुना कर दो 100 से। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको काटना है। तो 2 से कट जाएगा
दो पचे 10, 50 बार में, तो कितना आ गया टोटल 50%। यह बदल गया दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में। चलिए एक और इसी तरह देखते हैं। मान के चलिए 3/5 को एक संख्या ले लिए दोस्तों। 3/5 को प्रतिशत में बदले। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लिए 3/5 को प्रतिशत में बदलें, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह करना है दोस्तों। 3/5 को प्रतिशत में बदलें, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का। तो इसको क्या करना है, लिखना है इसे ज्यों का त्यों 3/5। और किसी भी संख्या को क्या बताए थे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा 100 से गुना किया जाता है, तो गुना कर देना है, उसके बाद काट देना है। तो 5 5 कम 5, ये कट जाएगा 20, 5 दूनी 10 और 0, तो यानी 20 25 100। ठीक है, तो कट गया पूरा। तो कितना हो गया, 20 का 40 बीतिया 60, तो इतना आ गया 60%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला एक और देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट बचा हुआ है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि दशमलव मतलब 0.15 दशमलव को प्रतिशत में कैसे में बदले, तो कैसे बदले दोस्तों इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका रूल क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए लिख देते हैं दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों कि 0 पॉइंट मतलब दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग जैसे शुरू में गुना किए थे ना दोस्तों, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.15, इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलें। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसको पहले भिन्न में तोड़ेंगे, ये दशमलव भिन्न बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हटेगा, तो नीचे 2 अंक है इसलिए एक के बाद 2 0 बैठा देना है। तो ये हो गया 15/100। अब इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों 100, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुना में 100। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कितना बचेगा दोस्तों 15, तो यहाँ लिख देना है 15%। तो ये रहा हम लोग का, इतना परसेंट आ गया दोस्तों। चलिए और इसी तरह देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह। मान कर चलिए 2.5 2.5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। 2.5 को प्रतिशत में बदलें मतलब ये दशमलव में दोस्तों, तो इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले हम लोग इसको उतारेंगे, लिखेंगे 2.5, तो ये 2.5 है, तो ये पॉइंट हटेगा, तो कितना हो जाएगा नीचे एक अंक है इसलिए एक दे के 0 दे देना, तो ये हो जाएगा 25/10। और इसको प्रतिशत में बदलने बोला है दोस्तों, तो इसलिए इसको गुना करेंगे 100 के साथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद बच गया 25×10, तो 25 दें कितना होता है दोस्तों 250, तो यहाँ लिख देना है 250% आंसर। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद होगा को आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद,